हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप प्रिपरेशन आप सभी लोग का जोरों पर होगा। इस वीडियो के थ्रू हम कुछ ऐसे की पॉइंट्स और स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी से बचे 6 to 8 मंथ्स में आप कैसे प्रिपरेशन करें ताकि आपके जेई एडवांस में रैंक्स अंडर 3000 बन जाए। बिफोर कमिंग टू द की पॉइंट्स, पहले स्टूडेंट्स को खुद ये पहचानना जरूरी है कि अभी उनका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। अभी जो टेस्ट के थ्रू जो आपके मार्क्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हमने स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में कैटेगराइज करा है। ग्रुप 1 स्टूडेंट्स जिनके जेई मेन में मार्क्स 150 से अभी ज्यादा आ रहे हैं और एडवांस में 110 से ज्यादा। ग्रुप 2 वैसे कैटेगराइज किए गए स्टूडेंट्स जिनके जेई मेन में 150 से मार्क्स कम है। तो 150 से मार्क्स 120, 130, 110 आ रहा हो, इसका मतलब है कि पहले आपको जेई मेन में मार्क्स इंप्रूव करने की जरूरत है। आते हैं डिफरेंट की पॉइंट्स पे। हमने दोनों ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में अलग अलग की पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला की पॉइंट्स और स्ट्रैटेजी में हम लेकर आए हैं कॉन्सेप्ट लेवल। जो ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स हैं इन्होंने तो चैप्टर्स को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है क्योंकि उन्होंने 150 से ज्यादा टेस्ट में रिजल्ट्स कंटिन्यूअसली बनाए रखे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि कंफर्ट जोन पर चले आते हैं कि नहीं, मेरे अगर 150 से प्लस नंबर आ रहे हैं तो चलो सेट ऑफ एक कॉलेजेस मुझे बहुत अच्छा मिल ही जाएगा, तो काफ़ी है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं कुछ चाहिए। पहले ये सेट गोल करना बहुत ही बेकार है। आपको ज़रूर आपका लेवल हाई रखना चाहिए। तो अपने लेवल को हाई और बढ़ाने के लिए, आपके मार्क्स के लेवल को और हाई बनाने के लिए आपको क्या है कि पहले कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आपने किस लेवल तक उनकी तैयारी करी है। क्या आप जेई मेन पे ही सिर्फ क्वेश्चन ज्यादा बना पा रहे हैं? क्या एडवांस में आप फंस जाते हैं? जेई एडवांस के क्वेश्चंस में अगर आप फंस पा रहे हो, इसका मतलब है कि उसके क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और मैं कह दूं कॉन्सेप्ट की विजुअलाइजेशन और इंप्रूव होगा तभी जब आप जेई एडवांस के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि आप ऑलरेडी 160 170 नंबर लेकर आ रहे हैं जेई मेन में, तो आपको जेई मेन का बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस को तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, उतने ही ज्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और आने वाली है, जिसके तहत आप आगे आने वाले जेई एडवांस के क्वेश्चन, जेई एडवांस के टेस्ट पेपर्स में, उसके क्वेश्चंस में काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। जहां ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो अगर उनके मार्क्स कम आ रहे हैं तो मार्क्स कम आने का कारण भी कुछ हो सकता है। उनमें डिसिप्लिन की कमी हो। डिसिप्लिन क्या? अगर संडे फ्री हैं आप तो फिर कम स्टडी कराए, आराम से सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, लोड है नहीं, ज्यादा प्रेशर है नहीं। और अगर नहीं सर सारा कुछ सही चल रहा हो तो फिर आपका जरूर कुछ ना कुछ बैकलॉग रह गया होगा। ये बैकलॉग एक ऐसा वायरस है जिसका अभी तक वैक्सीन नहीं निकला। हमने बहुत शुरुआत में भी ये भी कहा था क्लासेस में बच्चों को कि ये बैकलॉग बनने मत देना। अगर ये बैकलॉग आ गया है तो आपके चाहे जितने भी प्रिपरेशन, आप कितना भी हार्डवर्क कर रहे हैं, वो पूरे के पूरे रिजल्ट्स आपको डाउन कर देंगे। तो पहले ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स को ये सोचना जरूरी है कि मेरे पास बैकलॉग नहीं हो। डिसिप्लिन बराबर आप रखें। एवरीडे आपको डिसिप्लिन वे में रहने की जरूरत है। एवरीडे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सारे चैप्टर्स को आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि नहीं सर फिर भी मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, कि नहीं सर सब कुछ है, मेरा बैकलॉग भी नहीं है, बहुत मिनिमम है, तो मार्क्स कम आने के फिर एक कारण मैं ये कह सकता हूं कि आपने जो पर चैप्टर जो क्वेश्चंस को सॉल्व करा है वो काफी कम है, तभी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंप्रूव करें, इंक्रीज करें। और अगर आप क्वेश्चंस को ज्यादा बनाते हैं, ये ध्यान देना, ये स्पीड में बनाने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर टाइम बाउंडेशन है आपके एग्जाम में। तो ऐसा नहीं हो कि एक क्वेश्चन में आप 15 मिनट में बना रहे हैं जिसमें आपके जेई मेन में नंबर बढ़ेंगे ही नहीं, इंप्रूव ही नहीं करेंगे। तो जो आप क्वेश्चंस ज्यादा बनाने वाले हैं उसको टाइम बाउंड में बनाने की बहुत ही जरूरत है। जैसे ही आप 150 से ज्यादा जेई मेन में आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, देन यू कैन शिफ्ट टू द ग्रुप 1। ग्रुप 1 के लिए जो मैंने बताया यहाँ पर कि किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा जेई एडवांस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके और इसमें मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये रहा फर्स्ट, जिसमें कॉन्सेप्ट लेवल सारे के सारे जेई एडवांस के क्वेश्चंस बनाने से, बढ़ाने से ही आपके विजुअलाइजेशन भी इंप्रूव करेंगे। ये रहा मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड की पॉइंट जो मेरे पास है वो है मटेरियल। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये मटेरियल उठाओ, वो मटेरियल बनाओ। ग्रुप 1 स्टूडेंट्स जो अभी मार्क्स 150 प्लस लेकर आ रहे हैं, तो जरूर होगा कि वो मटेरियल डीपीपीज बुक्स जेई मेन लेवल के काफी अच्छे से बना पा रहे हैं। यहां पर पीडब्ल्यू में एक और एक्स्ट्रा शीट्स यहां दी जाती है जे एडवांस लेवल के लिए, वो रहता है कौन सा? पराक्रम। हालांकि मॉड्यूल डीपीपी तो आप स्टूडेंट्स बना ही पा रहे हैं ग्रुप 1 वाले, तो मॉड्यूल डीपीपी बनाने के बाद फिर यहां पर एक पराक्रम एक एक्स्ट्रा शीट मिल रहा है। हर चैप्टर्स में 60 to 80 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जिसमें सिंगल चॉइस तो है भी है, उससे मोर देन वन करेक्ट भी है, मैट्रिक्स कॉलम भी है, अलग अलग सारे कैटेगराइज करके क्वेश्चंस वहां डाले गए जो जे एडवांस में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने ये मॉड्यूल डीपीपी खत्म करा है तो आप पराक्रम पे जरूर शिफ्ट करें, और इसकी प्रैक्टिस चैप्टर्स खत्म होने के साथ ही आप कर सकते हैं। और इसको स्पीड में जरूर रखें, टाइम बाउंडेशन में जरूर बनाएं, क्योंकि जो जेई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं
मोर देन वन करेक्ट, वो जो 4 ऑप्शन सिर्फ 4 ऑप्शन नहीं रहते, वो एक्चुअल में 4 क्वेश्चंस की तरह भी ट्रीट हो सकते हैं। तो आपको ये जरूर ध्यान देना है। जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे पास है, वो अभी हम आपके सामने लेकर आते हैं। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस के पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्वेश्चन में ऑप्शन ही मोर देन वन करेक्ट में देखो, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कॉन्टिन्यूटी के बारे में, सर एक ऑप्शन आपसे पूछ रहा है डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, तो फिर एक आखिरी जो ऑप्शन दे दिया गया ये दे दिया इसके मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। तो क्वेश्चन अगर आप बनाना शुरू करो, जेईई मेन में जो आप लोग बनाते हैं वो सिर्फ ऐसा रहता है कि चेक करो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी है या नहीं, चेक करो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या, मिनिमम वैल्यू क्या। लेकिन अगर एडवांस पार्ट ऑफ व्यू से आप आते हैं तो ये एक ही ऑप्शन में 3 से 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो होता क्या है कि आप अब इस क्वेश्चन को कहोगे नहीं सर, अगर हम जेईई मेन में एक क्वेश्चन को 3 मिनट में बनाते हैं तो यहाँ जो 4 ऑप्शन है तो ये 10 से 12 मिनट 15 मिनट तक जा रहा है। एक क्वेश्चन को 12 से 15 मिनट में आप बनाओगे तो एडवांस में कभी भी आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं करेगा। इसलिए जब आप एडवांस के सेट ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो जरूर टाइम बाउंड में रखें, स्पीड लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें अगर आप फिर से काफी ज्यादा वक्त लोगे तो फिर क्वेश्चन ज्यादा बना नहीं पाएंगे। जब आप ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए इसका मतलब है कि डेफिनेटली आपके जेईई एडवांस मार्क्स इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो काफी बेनिफिट रहता है अगर आप इस पार्ट पर जरूर ध्यान दो। और इसके बाद जब आपको लगा कि नहीं सर जेईई मेन एंड जेईई एडवांस का हमने पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रखा है और ब्रह्मास्त्र की प्रैक्टिस आप अभी एक और सेगमेंट मैंने लेकर आया यहां पर ब्रह्मास्त्र की प्रैक्टिस में कहता हूं कि ये ब्रह्मास्त्र एक ऐसी बुक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ये ब्रह्मास्त्र क्या है। ब्रह्मास्त्र एक ऐसी बुक है जिसमें जेईई एडवांस के अलग अलग हर एक के चैप्टर्स में तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अलग अलग सेगमेंट के सारे सिंगल मोर देन वन करेक्ट ये सारे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं। ये बुक अगर आप आखिरी में बनाए, मैं ये एडवाइस करता हूं कि जनवरी अटेम्प्ट के बाद इस बुक पे आप आए। ये बुक में ऐसे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले गए हैं कि इसमें प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपके चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स कभी भी वीक नहीं रहने वाले। और हमें यही चाहिए जेईई एडवांस में, कॉन्सेप्चुअल काफी इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत है, जिससे अगर ये अच्छे अच्छे सवाल हम बनाए ऐसी बुक से तो डेफिनेटली जेईई एडवांस में काफी अच्छे से नंबर आएंगे। ये रहे ग्रुप 1 स्टूडेंट्स की बात। ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स सिंस आपके जेईई मेन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं हो पा रहा तो पहले आप उसके परफॉर्मेंस इंक्रीज करें। परफॉर्मेंस इंक्रीज के लिए आपके पास जो भी मॉड्यूल डीपीपी या फिर जो भी आपके पास पीवाईक्यू की कोई बुक है, जो जेईई मेन की मैं पहले कह रहा हूं कि जब भी चैप्टर्स खत्म होता है तो आप पीवाईक्यू की बुक जरूर बनाएं। तो जेईई मेन की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते ही आपके मार्क्स वहां इंप्रूव होंगे। फिर से ये ध्यान देना, हमेशा हर सेगमेंट में आपकी स्पीड चाहिए और दूसरा एक्यूरेसी। जब आप क्वेश्चन ज्यादा बनाते हैं, पीवाईक्यू बना रहे हैं, तो ऑब्वियस आपका कॉन्सेप्ट लेवल इंप्रूव कर रहा है, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में रखा था। और साथ में भी अब आप जब जेईई एडवांस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पराक्रम रखना ही पड़ेगा। पराक्रम शीट इतना बेहतरीन है कि आप चैप्टर्स खत्म होने ही आपको दाएं बाएं कुछ देखने की जरूरत नहीं होती। ये पीडब्ल्यू का शीट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एनीवे आपके पास अगर कोई और बुक भी है जिसमें जहां मोर देन वन करेक्ट की बात करते हैं तो बुक में आप कोई सा भी बुक फॉलो कर सकते हैं। इन जनरल मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि जेईई एडवांस के लिए ब्लैक बुक आप बना सकते हैं जिसमें काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चंस बनाने से ही यहां पर मार्क्स इंप्रूव होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बना रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। क्वेश्चन आप बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी स्पीड इंप्रूव करने वाली है। और जैसे ही आपके स्पीड और कॉन्सेप्ट बिल्ट हुआ तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस में। तो ये था मेरे पास सेकंड की लेवल। आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास की लेवल है वो रहा टेस्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जेईई एडवांस पे ज्यादा फोकस नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो सेटिस्फाइड हो गए कि नहीं यार अब जेईई एडवांस ना मेरे इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। इस बात को सोच करके वो एडवांस पे ज्यादा फोकस करते नहीं है, जो कि गलत है। अगर आपके जेईई मेन में काफी अच्छे रिजल्ट्स आप पहुंच गए कि नहीं सर मैंने 150 प्लस पहुंचा दिया, तो ज्यादा अब आपको फोकस एडवांस के टेस्ट पेपर्स पे करने चाहिए। उसके बाद उसकी होती है एनालिसिस। एनालिसिस आप दोनों का अलग करें। जेईई मेन का एनालिसिस अलग होता है, जेईई एडवांस का एनालिसिस अलग हो। दोनों की एनालिसिस आप साथ में नहीं रख सकते। जेईई मेन में सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की जानी चाहिए, और जेईई एडवांस में हम ये नहीं कहते कि 100 ऑब्वियस है, अगर आप 100% नंबर लेकर आ रहे हैं जेईई एडवांस में वेल एंड गुड, और क्या चाहिए। लेकिन पहले आप सेलेक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया जाए, बिकॉज वहां मोर देन वन करेक्ट भी तो है, वो भी तो टाइम आपको लेके जा रहा है, पैसेज है, मैट्रिक्स कॉलम भी है। तो टेस्ट की एनालिसिस दोनों का पहले अलग अलग होना जरूरी है। और जब आप जेईई एडवांस की ज्यादा टेस्ट देते हैं तो आपको यह पता चलता है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी स्पीड क्या है, आप कितने टाइम बाउंड पे कितने मार्क्स इंप्रूव, कितने मार्क्स लेकर आ पा रहे हैं जेईई एडवांस में, जिससे अगले टेस्ट के लिए आपको ये पता रहना चाहिए कि नहीं मैंने पिछले टेस्ट में क्या मिस्टेक करा जिसमें जेईई एडवांस में अब हम ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आ सके। जैसे अभी मैंने आपको पिछला एक क्वेश्चन दिखाया ही था कि सर ये जेईई एडवांस में यही है, और बच्चे के मार्क्स कम आने के कारण यही एडवांस में कि जहां वो मोर देन वन की प्रैक्टिस कम करते,
वो मैट्रिक्स कॉलम की प्रैक्टिस कम। मैट्रिक्स कॉलम वो एक क्वेश्चन लगता देखने में, पर उसके 4 ऑप्शंस यहाँ पर है, वो 4 क्वेश्चंस की तरह ट्रीट होता है। तो जब तक आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तो यही आपको बेनिफिट होता है टेस्ट एनालिसिस से, कि एडवांस में नंबर आने का कम क्या है कि नहीं सर, टाइम 1 घंटे में हमने मोर देन 1 करे, मैट्रिक्स कॉलम के क्वेश्चंस काफी कम बना पाए, सिंगल करेक्ट तो बन जा रहा था। ये एनालिसिस बहुत जरूरी है, जहां आप एनालिसिस के साथ ही अपने जेईई एडवांस में काफी अच्छे से रैंक या मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां अगर आप इसको 1 बाय 1 फॉलो करें, और मैंने पहले ही कैटेगराइज कर दिया था स्टूडेंट्स को, जो ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हैं जिनके जेईई मेन में मार्क्स कम है, तो पहले टेस्ट के एनालिसिस जेईई मेन पे ज्यादा रखें। क्या बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि सर मेरे 150 नंबर आ रहे तो 20 क्वेश्चन मैंने गलत बनाए, तो सर मेरे नंबर तो काफी कम आ गए। तो 20 मार्क्स 15 मार्क्स इतने नेगेटिव मार्क्स टेस्ट में लाने का कोई फायदा नहीं है। आप जेईई मेन में मार्क्स फिर इंप्रूव कर ही नहीं सकते। तो आपको पहले एक्यूरेसी इंप्रूव करना बहुत जरूरी होगा। अगर आपके फिर वो मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, देन यू मस्ट मूव टू द व्हाट जेईई एडवांस। टेस्ट पेपर्स डेफिनेटली दें, आप मिस ना करें। अगर आप मिस करते हैं तो फिर कैसे आप एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस किया नहीं तो फिर आपके मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे। जितना, क्योंकि होता क्या है कि ये सिर्फ 2 टेस्ट में देकर के आप पूरा कंप्लीट, ऐसा ना हो कि एक आप स्ट्रैटेजी को बना दें। आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना होता है, जिससे ये पता चलता है कि मेरे पिछले टेस्ट में क्या मिस्टेक्स थे, उस मिस्टेक्स को कैसे हम यहाँ पर इंप्रूव कर सके। और एक वेल प्लान स्ट्रैटेजी आपको खुद बनाने चाहिए। उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अगर आप जेईई में सिर्फ वही स्ट्रैटेजी अगर आपने सही से लगा दिया, डेफिनेटली आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, एंड यू विल गेट रैंक अंडर 3000। ये मेजर की पॉइंट्स थे, इस तीनों को 1 बाय 1 फॉलो करें। भले ही आपको लग रहा है कि ये बहुत सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि स्टूडेंट्स ये सब बातों को निकाल देते हैं, फॉलो करते नहीं है, और डेफिनेटली फिर उनके एट द एंड मार्क्स कम आते हैं। तो इन सब तीनों पॉइंट्स को मैं एक ही पॉइंट में अब फाइनल समराइज करना चाहूंगा, वो है मेंटर्स। अगर आपको ये लग रहा है कि कभी भी कहीं भी अगर आपको रिजल्ट्स में, पढ़ाई में कभी भी प्रॉब्लम आए, आप एक मेंटर जरूर फिक्स कर लें। इवन बहुत अच्छे खिलाड़ी भी उनके कोच होते हैं, राइट? चाहे वो कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो, क्रिकेट में बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा हो, बहुत अच्छा बॉलिंग, उनका एक कोच होना जरूरी है। और वो कोच एक रहते ही है जो उनको बताते हैं कि नहीं, आप यहां पर मिस्टेक कर रहे हैं, यहां पर आपका प्रॉब्लम है, तो इसमें ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए। मेंटर बहुत हेल्प करेगा आपका, और आप पे प्रेशर नहीं आने देगा, सबसे बड़ी बात यही है। तो मेंटर्स आपको जरूर सेलेक्ट करने चाहिए। मेंटरशिप क्वालिटी के थ्रू आपके इंप्रूवमेंट में पता नहीं चलेगा एट द एंड कि आपके रिजल्ट्स काफी अच्छा आने वाले, राइट? इन सभी बातों के साथ मैं समराइज करूंगा ये टॉपिक को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।